तो सावित्री की स्टोरी के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है युधिष्ठिर की। यू नो हाउ इज युधिष्ठिर? धर्मराज। धर्म। धर्म धर्मराज युधिष्ठिर। सो युधिष्ठिर इज सो कुंती को वही जो वरदान थे, उस वरदान से सबसे पहले जो देवता जिनको वो आह्वान करती हैं उन जिनसे संतान प्राप्त करने के लिए वो यमराज होते हैं। और उन्हीं यमराज के द्वारा जिस संतान का जन्म होता है वो युधिष्ठिर होते हैं। और इसीलिए युधिष्ठिर का जो पर्सनालिटी ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई गई हैं, लिमिटेड, एल्डरली, बिहेविंग लाइक एन एल्डरली, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ हिज सिबलिंग्स एंड ऑल, वेरी क्लोज टू सिबलिंग्स ऑल्सो, ठीक है, इस तरीके से। एंड ही इज ऑल्सो वेरी फॉलोवर ऑफ लॉ, वेरी मच इनटू फॉलोइंग द लॉ। दैट इज़ वाई जब उनके गुरु उनसे पूछते हैं ना युद्ध के दौरान में अश्वत्थामा मारा जाता है, there's a trick played by Krishna. So trick is he's telling his guru that Drona that his son is Yashodhama has got killed. So Ashwadhama was the same name as the name of an elephant, and that's what Yudhishthir is saying, and it is projected like so कि उनका संतान का डेथ हुआ है. That's what falls down the Drone, and Drone gets killed by on the battle. सो इसीलिए वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर, उनको विश्वास होता है कहीं ना कहीं कि युधिष्ठिर तो ऐसा नहीं बोलेगा, युधिष्ठिर तो झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए उनको ये था कि सारे लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। एंड दैट्स व्हाट सन डिमांड्स एक्चुअली। ये सन का ही पूरा रीजन है, ऑल द थ्री थिंग्स, थ्री नक्षत्र एंड सन डिवाइड, इसमें तीनों नक्षत्र सन को ही डिनोट करते हैं। सो लॉयल्टी, गुड फिजिक, फ्रेंड्स, and being a follower of dharma and righteousness, all these characteristics give you Aries quality and make you king. एंड उसके अपोजिट में जो भी वर्गों में है वो तुमको कम करती है, इन द सेंस कि वो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है। सो दैट इज वाई धर्मराज युधिष्ठिर। सो कथा ऐसी है, कथा है यक्ष और युधिष्ठिर की। तो क्या होता है कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास में कर दिया जाता है, और उसमें वनवास में कई 14 वर्ष या 12 वर्ष के वनवास में वो रहते हैं। और उसी वनवास के दौरान में जब वो भटक रहे होते हैं तो एक दोपहर वो बहुत प्यासे हो जाते हैं, गर्मी बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत प्यास लग जाती है उनको। दे आर वेरी डेस्परेट टू गेट वाटर। तो क्या होता है कि वो अर्जुन को भेजते हैं कि अर्जुन हम लोग यहीं बैठते हैं, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा राउंड मार के आओ, देखो कोई पानी का सोर्स है कि नहीं। तो अर्जुन जाते हैं, फिर काफ़ी देर हो जाती है तो अर्जुन नहीं आते हैं। तो फिर युधिष्ठिर सोचते हैं कि अर्जुन इतनी देर तक क्यों नहीं आए, तो वो भीम को बोलते हैं भीम तुम जाओ देख के आओ कि अर्जुन कहाँ रह गया, या तुम भी देख के आना। तो वो भी जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। फिर उनको लगा कि क्या कुछ गड़बड़ है, तो वो नकुल और सहदेव को भेजते हैं, तो बोले तुम दोनों जाओ और तुम दोनों देख कर के आओ कि कहाँ गए ये लोग, ठीक है। और बोले कि जैसे ही मिल जाए तो मेरे को वापस लौट के आना, मेरे को चिंता हो रही है। नकुल सहदेव गए और नकुल सहदेव भी नहीं आए। अब युधिष्ठिर का थोड़ा सा पेशेंस लूज हुआ एंड ही थॉट कि अब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई इतने महारथी लोग जा रहे हैं और लौट के ही नहीं आ रहे, तो क्या गड़बड़ है। देन ही गोज नियर दिस पॉन्ड, एंड उस पॉन्ड के पास में देखते हैं कि युधिष्ठिर, देखते हैं कि अर्जुन, भीष्म, नकुल सहदेव, चारों ही लोग डेड है। एंड ही टेस्ट हिज बॉडी एंड ऑल कि कहीं ना कोई काटने का निशान है, नहीं कुछ निशान है। हाउ कैन लाइक ना दे बी डेड, हाउ इज दैट पॉसिबल। बट क्योंकि थर्स्ट इतनी ज़्यादा रहती है तो सोचते कि ओके वी विल लाइक ना सी टू इट, सी द मैटर लेटर, बट फर्स्ट लेट मी ड्रिंक वाटर। तो द मोमेंट ही अपने अंजनी में पानी भरते हैं, वो एक आवाज़ आती है, वो बोलते हैं कि मैं यक्ष हूँ और मैं इस तालाब का रखवाला हूँ, ठीक है।
तुम ये जल मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना नहीं पी सकते, एंड तुम्हारे भाइयों ने मेरे उत्तर दिए बिना उन्होंने जल पिया, इस वजह से उनकी ये हालत हुई। तो युधिष्ठिर जल रख देते हैं वापस से, तो उन्होंने बोलते हैं कि हे देव, मतलब हे यक्ष, आपके क्या सवाल है, मैं उनका उत्तर बिल्कुल दूंगा। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर से। वो सवाल, पहला सवाल ऐसा होता है कि पृथ्वी से भी भारी क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर होता है माँ। तो बोले आकाश से भी ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं पिता। बोले कि पवन से भी तीव्र गति किसकी है। तो बोले मन की। बोले संख्या में तिनकों से अधिक क्या है। तो उन्होंने बोला चिंता। ये वॉइस इको हो रही है क्या? शायद मेरी हो रही होगी। क्यों? तो बोले तिनकों से अधिक क्या है। तो बोले चिंता। तो बोले मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन, जिसका डेथ होने वाला हो, उसके लिए उसका फ्रेंड कौन, डेथ के मोमेंट में फ्रेंड कौन। तो बोले दान। बोले धर्म, यश, सर्वज्ञ अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो बोले धर्म के लिए दक्षता, यश के लिए दान, और सर्वज्ञ के लिए साथ, और सुख के लिए शील, यही उसका मुख्य स्थान है। सो धर्म करना है तो आपको दक्षता रखनी पड़ेगी, यश चाहिए तो दान करना पड़ेगा, और सब सर्वज्ञ सबको साथ में लेना है तो साथ चाहिए, और सुख चाहिए तो शीलता होनी चाहिए आपके अंदर, सौम्यता, शीलता, ये बोल रहे। बोले मनुष्य की आत्मा क्या है। जो मनुष्य है उसकी आत्मा क्या है। तो उनका उत्तर है पुत्र। पुत्र ही मनुष्य की आत्मा है। सो इज द बियरर ऑफ द सोल। उन्हीं के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से ही उनकी जो सोल है वो वापस से धरती पे स्थान पाती है। जगत को पूछा उन्होंने, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है। तो युधिष्ठिर का उत्तर था अज्ञान में। तो अज्ञान ने ढक रखा है, और आलस्य ना करना, आलस्य करना धर्म का ना पालन करना है। बोले सच्चा स्नान कौन सा है। अगला प्रश्न कि व्हाट इज एक्चुअली बात। तो बोले जो मन के मैल को धो दे, वो सच्चा स्थान है। काजल से भी काला क्या है। तो बोले कलंक। काजल से भी काला है। पूरे लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। तो बोले दया। दया पूरे लोक में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किस किसको वश में रखने से शोक नहीं होता। किस चीज को वश में रखा जाए जिससे कि शोक ना हो, दुख ना हो। तो बोले मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है। तो उत्तर आता है कि ना करने काम से दूर रहना ही लज्जा है। जो काम नहीं करना चाहिए उससे दूर आप रह रहे हो, वही लज्जा है। दया क्या है। सबके सुख की इच्छा करना दया है। उन्होंने पूछा कि हे राजन, ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है। कुल, चरित्र, शिक्षा, या शास्त्र ज्ञान। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणत्व होने का प्रमाण क्या है। कुल, चरित्र, शिक्षा, या शास्त्र ज्ञान। तो युधिष्ठिर का उत्तर है कि कुल तो कोई भी जन्म ले लिया जा सकता है। शिक्षा तो हर प्रकार की पाई जाती है, लेकिन चरित्र ही ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है।
कैरेक्टर, द वे यू फॉलो द थिंग्स, वही चरित्र है। बोले धर्म क्या है? बोले धर्म क्या तर्क में है, क्या ऋषि के विचारधारा में है, धर्म का संपूर्ण सत्य क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब है कि धर्म का संपूर्ण सत्य हृदय की गहराई में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा, व्हाट इज सबसे बड़ा आश्चर्य वाली बात की मतलब। तो बोले कि मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि सभी को मालूम है कि एक दिन आनी है, लेकिन कदाचित उसका मन उस बात को झुठलाता है कि वो तो बाकी लोग मरते हैं, अपन नहीं मरेंगे, इसीलिए वो सही कृत्य नहीं करते। तो ये सवाल पूछने के बाद जो यक्ष थे वो खुश हो गए, एंड ही सेज कि हे राजन, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही सही दिए हैं और मैं उससे संतुष्ट हूँ। तुम्हारे इन भाइयों में से किसी एक भाई को तुम चाहो तो जीवित कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने सोचा और युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जीवित देखना चाहूंगा। तो यक्ष ने बोला कि भीम अर्जुन जैसे महाबाहुओं को छोड़ करके तुमने नकुल को क्यों चुना? ठीक है। सो युधिष्ठिर का उत्तर था कि मैं कुंती और माद्री दोनों ही माताएं मेरे लिए समान भाव रखती हैं, दोनों ही माता पूजनी थी। ठीक है। कुंती का एक पुत्र यानी कि मैं तो जीवित हूं, इसलिए मैं माद्री माता का पुत्र भी एक जीवित देखना चाहूंगा। इससे यही धर्म है, यही राइट है कि अगर माताओं को दोनों का स्थान दिया है तो दोनों ही, एक ही माता के दोनों पुत्र क्यों डेथ हो? तो बोले कि फिर अच्छा ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे दो भाइयों को जीवित करने का वरदान दूं तो तुम किसको चुनना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं सहदेव को चुनूंगा। तो बोले कि क्यों? अब क्यों? क्योंकि एक में तो आदमी हो सकता है ना, कुंती एक माद्री, वैसा वो कर लिया, अभी दूसरा किसको चुनेगा फिर? तो बोले कि मैं सहदेव को चुनता। तो बोले क्यों? तो बोले कि क्योंकि वो उम्र में दोनों यानी कि भीम और अर्जुन दोनों से ही छोटा है, इसलिए वो, उसने जीवन कम देखा था, इसलिए वो जीवन को जी सके, इसलिए मैं सहदेव को चुनता। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे इस उत्तर से मैं खुश होकर के तुम्हारे सारे भाइयों की जीवन को वापस देता हूँ। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे महाभारत, तो ये थी कहानी यमराज और युधिष्ठिर की। ठीक है। फिर एक कहानी आती है कथा उपनिषद में, नचिकेता की। नचिकेता नाम सुना? ओके। सो नचिकेता की स्टोरी ये होती है कि उनके पिता जो होते हैं वो एक राजा होते हैं, और वो काफी दान धर्म करने वाले राजा होते हैं। ठीक है। उन राजा अच्छा राजा तो हैं, लेकिन उनके पिता जो है वो धर्म यज्ञ करवाते हैं, और उस यज्ञ करवाने के पश्चात बहुत सारी गायों का दान दे रहे हैं। तो इन जो नचिकेता होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसा दान कर रहे हैं आप पिताजी? ये तो गायें तो इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ये गाय तो एकदम मरियल सी हैं, इनके तो मतलब बिस्तर पकड़ने के दिन आ गए हैं गायों के। वैसी गायों का दान करके ब्राह्मण को क्या फायदा, क्या पुण्य भोगेंगे? ठीक है। आपको तो कुछ अच्छा दान करना चाहिए था। तो उसके जो पिता होते हैं वो काफी लेकिन ना क्रोधित हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि भाई उनको भी मालूम है गलत तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, ईगो हर्ट हो जाता है उनका कि मतलब बोल कैसे दिया। तो बोले तो फिर मैं किसका दान करूं? तेरा दान करूं? तेरा दान कर देता हूँ।
तो वो गुस्से में उन्होंने ये जब बोला, तो नचिकेता ने उसको एज अ वो लेकर के कि ठीक है आपने मुझे दान में दिया, वो उसी समय उसी यज्ञशाला में कूद जाते हैं, और कूदने के पश्चात वो यमलोक पहुंच जाते हैं, और यमलोक के द्वार पर वो पहुंच जाते हैं। तो गार्ड जो होते हैं वहां के, वो जाने नहीं देते, बोलते कि आप तो लिखना पूरा शरीर सहित यहाँ पहुंच गए हो, आप तो यहाँ अलाउड नहीं हो, आपका तो कोई डेथ वारंट साइन नहीं हुआ है, तो आप कैसे यहाँ पहुंच गए। सो ही वेटेड देयर लिखना फॉर 3 days, या नचिकेता ना उसी द्वार पे खड़े रहे। सो वंस व्हेन यमराज वाज रिटर्निंग, सो गार्ड टोल्ड देम कि अभी यमराज भी नहीं है, तो हम आपको अंदर जाने भी नहीं दे सकते, कोई मतलब नहीं है, आपका तो डेथ भी नहीं हुआ। तो देन व्हेन यमराज रिटर्न, सो यमराज सॉ दिस यंग बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट। ही आस्क्ड द बॉय कि लाइक ना कौन हो तुम, और कहाँ से, ये वो तो सब उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा आया। सो उन्होंने यमराज जी फिर खुश हो गए कि अभी ठीक है तुम यहाँ आई है, तो फिर तुमको लाइक ना क्या जाने का उपाय किया जाए, तो तुम एक काम करो, तुम वरदान मांगो, 3 वरदान तुम मांग लो। तो उन्होंने बोला कि पहला वरदान तो ये कि पिता का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। तो बोले ठीक है तथास्तु। फिर उन्होंने बोला कि मुझे वो ज्ञान दे जो मतलब अग्नि से के द्वारा की जाने वाले रिचुअल्स, और उससे एसोसिएटेड जो भी तप है उसके रिगार्डिंग मुझे ज्ञान दे। ठीक है बोला, यमराज ने बोला ठीक है तथास्तु। एंड देन ही आस्क्ड फॉर द नॉलेज ऑफ द डेथ, कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है और कैसे क्या चीजें होती है उसका ज्ञान क्लियर मांगा। जब इसका ज्ञान मांगा तो यमराज सेठ की कुछ और मांग लो इसके अलावा, मतलब ये जान के करोगे भी क्या। नचिकेता वॉज नॉट लाइक ना गोइंग टू गिव अप, ही सेड नहीं मुझे तो इसी के बारे में जानना है। एंड देन नचिकेता को बहुत सारे ऑफर दिए गए कि ये मनी ले लो, ये वो ले लो, ये सोना, ये चांदी, एंड ही रिफ्यूज दैट एंड ही वेंट वर्क विद द knowledge part only of the death. And in this way a lot of knowledge was given to Nachiketa, and later on Nachiketa ne, I don't know where it is and what form it is written, but maybe somewhere it is there, where he talks about things given by Nachiketa to by Yamraj to Nachiketa. तो कहानी का मर्म यह है कि भरनी के नक्षत्र में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि इट वॉन्ट बी इजीली गेटिंग, लेकिन काफ़ी टाइम आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी पेशेंस का टेस्ट होगा। लाइक ना दो 3 days मतलब स्टैंडिंग देयर इन द गेटवे ऑफ यमलोक फॉर 3 days, काफ़ी पेशेंस का टेस्ट होगा। So wherever your eighth house is, wherever your sorry eighth house, wherever your Bharni is sitting, that area of life you won't be getting it easily. काफ़ी पेशेंस का टेस्ट, काफ़ी बार ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद आपको शायद वहाँ पे एक सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट सेज। एंड ऑल्सो वो सफलता में यू विल बी लाइक कि नॉलेज इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक तो अग्नि है, ठीक है अग्नि है तो फायर, और फायर रिलेटेड यानी कि ज्ञान, उस एरिया में आपको ज्ञान से ही तृप्ति होगी, ना कि कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। ठीक है, सो धर्म लेकिन राइटियसनेस भरनी का एक ट्रेड, फॉलोइंग द लॉ, फॉलोइंग द गोइंग डूइंग द गुड डीड्स, दान, यही सब जो है वो धर्म का वो है, और वो यमराज के लिए मतलब इन द सेंस यमराज का एक ट्रेट है। एंड पेशेंस, sacrifice, doing the right thing is all that Bharani requires. ठीक है,